तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जो है हम और एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं पहले चैप्टर का। तो आज हम दूसरे पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल ऑफ आर्मी इन द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द erstwhile princely स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि आर्मी का रोल क्या था जब जम्मू कश्मीर एक erstwhile स्टेट था। तो उस टाइम पे आर्मी ने क्या रोल प्ले किया कि एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन में, मतलब अपने इलाकों को बढ़ाने में आर्मी ने क्या रोल प्ले किया था उस टाइम पे। तो उसका आंसर हमें पेज नंबर 22 पर मिलेगा इस पैराग्राफ में। तो आप चाहो तो इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो और थोड़ा आधा यहाँ पे। तो उसके बाद मैं आप लोगों को गाइड से दिखाना चाहूँगा। तो गाइड पे इतना छोटा सा आंसर है यहाँ पे, तो आप चाहो फिर से पॉज करके पढ़ सकते हो। इसके बाद मैं आप लोगों को अपनी नोटबुक से दिखाना चाहूँगा, जो कि ये रहा आपके सामने। होपफुली आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा हो। तो पहले मैं पढ़ता हूँ, तो उसके बाद मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को अच्छे से ये एक्सप्लेन करूँ। 1 सेकेंड। The state of Jammu and Kashmir came into existence on March 16, 1846 by the Treaty of Amritsar. However, the formation of state would not have been possible without the combination of diplomacy and bravery showed by the Dogra forces under Maharaja Gulab Singh. Like most of the European military generals, commanders, and monarchs, the Dogra rule followed the policy of territorial expansion through their regular military campaigns. After becoming the king of Jammu and Kashmir in 1820, Maharaja Gulab Singh started a vigorous policy of expansion and consolidation. Between 1822 to 1827, many rulers and territories lying between Jammu and Kashmir Valley came under his effective control. The Army General of Dogra rule, General Zorawar Singh, conquered Ladakh in 1834, Baltistan and Tibet in 1841 AD, and extended the geographical boundaries of India, while Maharaja Gulab Singh laid the foundation of a stable administration in the state, and credited Maharaja Ranbir Singh for conquering the neighboring tribal Rajas of Gilgit, Yasin and Poniel, Hanzanagar and Chittal. The military campaigns were successful in controlling the strategic area of northwest frontier under the Dogra control। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा उर्दू में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, ये कब एग्जिस्ट हुआ? 16 मार्च 1846 को, जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। और इस स्टेट का बनना आसान नहीं था बिना डिप्लोमेसी और ब्रेवरी के, मतलब सियासती माहदों और सियासत के कामों को बिना अच्छे से निभाए इसका बनना इम्पॉसिबल था। तो ये डोगरा फोर्सेस ने अच्छे से कंट्रोल किया महाराजा गुलाब सिंह के अंडर। तो जैसे कि मोस्ट यूरोपियन मिलिट्री जनरल्स होते थे, कमांडर्स और मोनार्क्स, तो वो क्या करते थे, वो टेरिटोरियल मतलब दूसरों की ज़मीन पे जाके कब्जा करते थे। तो वही जो है वही पॉलिसी डोगरा रूल महाराजा गुलाब सिंह ने भी अप्लाई करी अपनी ट्रूप्स की हेल्प से। और जब वो जम्मू कश्मीर का किंग बना 1820 में, तो उसने जो है जल्द ही ये काम किए, एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन, मतलब दूसरों के बाकियों के इलाकों पे कब्ज़ा करना और उन पर कंट्रोल पाना।
तो 1820 से 1827 के दरमियान जितने भी रूलर्स थे और टेरिटरीज़ थे जो जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द में थे, तो उन सब को जो है उसने अपने कंट्रोल में पा लिया। और जो आर्मी जनरल था डोगरा रूल का जनरल जोरावर सिंह, तो उसने 1834 में लद्दाख को कंट्रोल में पा लिया, बल्तिस्तान तिब्बत को 1841 में, और एक्सपेंड की जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ इंडिया की। और जबकि जो महाराजा गुलाब सिंह है, इसने जो स्टेट के बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको स्टेबल किया, उनके फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग किया, और जो और क्रेडिट किया महाराजा रणबीर सिंह को अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को कंट्रोल में पाने के लिए, जैसे कि उसने गिलगित, यासीन, पोनियल, हंजानगर और चीतल को कंकर करके उसको इन चीज़ों का क्रेडिट दे दिया। और जो ये मिलिट्री कैंपेन्स चलाई गई थी डोगरा रूल के अंडर, तो सब जो है सक्सेसफुल हुई, जहाँ जिन एरियाज़ पर इन्होंने कंट्रोल पाना था और जहाँ पर इनकी फोर्सेस मौजूद थी शुमाल मगरिब के सरहदों के एरियाज़ में। इनकी जो डोगरा फ्रंटियर डोगरा था, जहाँ पर इनकी आर्मी थी, वहाँ पर इन्होंने अच्छे से कंट्रोल पा लिया था डोगरा रूल के अंडर। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। सो तब तक के लिए बाय।